क्या आपके कंप्यूटर में कोपायलट है? अगर नहीं है तो आज हम बताएंगे कि कोपायलट होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम अपने कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और ये आपके लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। कोपायलट भी एक तरह का माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल है। कोपायलट है क्या, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझिए। कोपायलट भी चैट जीपीटी की तरह एक एआई टूल है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इस टूल के जरिए आप इससे अपनी कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं, कोई भी कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं, आप इससे ईमेल भी लिखवा सकते हैं। बस आपको ईमेल का सब्जेक्ट इसमें लिख देना होगा। यानी कि आपको अपने बॉस से छुट्टी लेना है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि छुट्टी के लिए आवेदन कैसे लिखें, तो आपको बस इसमें लिख देना है अवकाश के लिए आवेदन लिख दें और ये आपके लिए अवकाश के लिए आवेदन लिख देगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हम कैसे ईमेल लिखें, तो आपको सिर्फ ये लिख देना है कि कोई भी ईमेल का सब्जेक्ट लिख दीजिए, ये आपके लिए ईमेल जनरेट करके दे देगा। कोपायलट को हम विंडो 11 वेब और अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसे अपने कंप्यूटर में हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे काम कैसे ले सकते हैं, इसे हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में और समझते हैं कि कोपायलट को हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे और इससे हम कैसे काम लेंगे, ये आपके लिए कैसे उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कोपायलट के बारे में जानेंगे कि कोपायलट होता क्या है। तो कोपायलट को हम अपने कंप्यूटर में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में विंडो 11 जो है उसको अपडेट करना होगा। यानी कि जब आपका विंडो 11 अपडेट हो जाएगा पूरी तरह से, तो यहाँ पर आप जैसे ही राइट क्लिक करके टास्क बार सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोपायलट विंडो प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पर इसको अगर ऑफ है तो यहाँ पर आपको पहले इसे ऑन कर लेना होगा। जैसे ही ऑन करेंगे तो नीचे यहाँ पर देख रहा है कि ये कोपायलट का आइकॉन आ चुका है। जैसे ही कोपायलट का आइकॉन आ जाएगा तो इसके बाद आपको कोपायलट में क्लिक करना है, तो कोपायलट का जो भी विंडो है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मोर क्रिएटिव है, मोर बैलेंस्ड और मोर प्रीसाइज है, ये तीनों ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो आस्क मी एनीथिंग है, यानी कि यहाँ पर आप जो चाहते हैं कोपायलट से कि कोपायलट को क्या काम दे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले अगर हमको यहाँ पर लिखना है कि अवकाश आवेदन, अवकाश आवेदन लिख दे, यानी कि जैसे ही कन्वर्ट इसको मंगल में कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये मंगल फॉन्ट समझता है। तो इसमें हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे या यहाँ पर सबमिट का बटन दाबेंगे तो कोपायलट अपना काम करना शुरू कर देगा और कोपायलट अवकाश आवेदन जो लिखने के बारे में बोल रहे हैं ये सर्च करेगा और सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट देगा। देखिए जो रिजल्ट दे रहा है, यानी कि ये स्टार्ट कर चुका है। अब ये अवकाश के लिए आवेदन लिखना शुरू कर दिया है। तो यहाँ लिख रहा है कि बिल्कुल यह एक औपचारिक अवकाश आवेदन पत्र का उदाहरण है जिसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है सेवा में प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम, संस्थान, कंपनी का नाम, विषय, अवकाश के लिए आवेदन, महोदय, महाशय। यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरह से ये आपके अनुकूल एक अवकाश का आवेदन लिख रहा है। बस आपको क्या करना है, जैसे ये अवकाश आवेदन ये लिख देता है तो इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद फिर क्या करना है, आपको पेस्ट करके प्रिंट कर लेना है। कुछ जगह जहाँ पर इन्होंने छोड़ा है वहाँ पर आपको कंपनी का नाम और कब से कब आपको छुट्टी जाना है, ये सब डिटेल आपको थोड़ा सा संशोधित करना पड़ेगा। देखिए ये अभी तक आपके लिए अवकाश आवेदन लिख रहा है और पूरा तरह से ये सोच समझ के लिख रहा है, ये आपके अनुकूल बना रहा है। लगभग यहाँ पर अवकाश आवेदन लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ तक इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। सेवा में से लेकर के कक्षा नाम डिटेल तक, दिनांक तक। यहाँ जैसे Ctrl+C प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करके यहाँ कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये जो लिखा है ये यूनिकोड फॉन्ट है। यूनिकोड फॉन्ट को हम कीर्तिदेव में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये वाला वेबसाइट में आपको आ जाना है और यहाँ पर यूनिकोड को जो कॉपी किए थे पेस्ट कर लेना है। यहाँ से कन्वर्ट कीर्तिदेव में करना है और अगर यहाँ पर देखना है कि अगर आपको आता है कीर्तिदेव में तो कीर्तिदेव में कन्वर्ट कर लीजिए, तब जा कर के संशोधित कर लीजिए। और अगर आपको आता है यूनिकोड टाइप तो यूनिकोड में ही जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीर्तिदेव में कर लिए और यहाँ पर जो भी संशोधन करना होगा यहाँ पे संशोधित करके आप आवेदन को प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ पर इसको और क्या काम दे सकते हैं। जैसे हमको बैंक में एक खाता खुलवाना है और उसके लिए आवेदन कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उसका नमूना।
फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आस्क मी जो एनीथिंग है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर इंटर दबाएंगे या सबमिट कर देंगे। इसके बाद फिर देखिए ये आपको बैंक में खाता खुलवाने के लिए एक आवेदन लिख के देगा। तो देखिएगा वो प्रारूप कैसा होता है। ये प्रारूप है, बस आपको इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, संशोधित करना है और फिर प्रिंट आउट करके जमा कर देना है। तो देखिए ये AI के जरिए अब आपके काम को कितना आसान बना देता है। यानी कि आपको एक आवेदन भी लिखना है तो इससे आप आवेदन लिखवा सकते हैं, या नहीं समझ में आ रहा है तो प्रारूप आप इससे जान सकते हैं कि कैसे ये लिख रहा है और कॉपी पेस्ट करके आप आसानी से काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप AI के जरिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, आप कोपायलट के जरिए कैसे कोई भी काम को आसान बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसे भी ये जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले वो आपको मिल सके।